ध्यान देंगे, ऐसी मैं आपसे आग्रह की विनती करता हूँ और सभी से नमस्कार लेता हूँ। नमस्कार। हम सब मिलके एकता से बाबा को प्रणाम करेंगे। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल बालाघाट परिसर सुरवाई के अंतर्गत आज माननीय परम पूज्य परमात्मा एक बाबा के सेवक नंद किशोर जी हिरेंद्रवार, इनके निवासी स्थान हीरापुर भगत सिंह चौक में एक भगवान की साप्ताहिक की चर्चा बैठक रखी गई है। इस चर्चा बैठक में हिरेंद्रवार सेवक जी के निवासी स्थान पर 41 दिवस के त्याग के कार्य, तत्पश्चात एक भगवान का हवन के पश्चात एक भगवान की चर्चा बैठक रखी गई है। इस चर्चा बैठक में स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित हैं, उन्हें मेरा प्रणाम। उसी तरह से हमारे सदगुरु महान त्यागी बाबा जुमदेव जी उपस्थित है, उन्हें मेरा प्रणाम। इस चर्चा बैठक के अध्यक्ष उपाध्यक्ष एवं संचालक जी उपस्थित है, उन्हें मेरा प्रणाम। हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता एवं बालाघाट मंडल के अध्यक्ष कार्यकर्ता जैनेन्द्र जी उपराड़े उपस्थित हैं, उन्हें मेरा प्रणाम। उसी तरह से हमारे बीच में कार्यकर्ता सहकार्यकर्ता बाई एवं दूर दराज से आए हुए बाबा के सभी सेवक सेविकाओं को मेरा नमस्कार भी। मुझे इस चर्चा बैठक के संचालक महोदय जी ने बाबा की सिकवन पर विचार रखने कहा है। जो इस तरह बाबा मैं विचार रख रहा हूँ, विचार रखने में जो त्रुटियां होगी क्षमा करूंगे और मुझे विचार रखने हेतु सद्बुद्धि प्रदान करोगे, ऐसी मैं आपसे आग्रह की विनती करता हूँ। अभी हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी के आदेश अनुसार सेवक साथियों चर्चा बैठक ली जाती है और चर्चा बैठक के माध्यम से हमें जब सीखने के लिए मिलता है तो कहने का तात्पर्य यही है कि ना हम हंस कर के सीखा, ना हम रोकर के सीखा, ना हम हंस कर के सीखा, ना हम रोकर के सीखा। जब भी अगर हम सीखा तो अपने कार्यकर्ता के होकर के सीखा, कार्यकर्ता के होकर के सीखा। कहने का तात्पर्य यह है कि सेवक साथियों जब आदमी के जब जिस पे बुराई जब रहती है, यानी कि कहना चाहिए कि उसके ऊपर समस्या जब रहती है तो उसके तमाम रास्ते बंद हो जाते हैं, और जब पूरे रास्ते बंद होते हैं और जब कहना चाहिए कि उसके पास कुछ भी नहीं बचता, तब एक परमात्मा एक का रास्ता चालू होता है और वो हमारे कार्यकर्ता जी के निवासी स्थान से मिलता है। जैसे हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी पर समस्या और विपत्ति पड़ी हुई थी, तब हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने भी अपने परिवार को ठीक करने के लिए सेवक साथियों ना जाने क्या क्या इलाज नहीं किया, क्या क्या तांत्रिक मांत्रिक नहीं किया, मगर समाधान कहीं नहीं मिला। और हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को एक मंत्र मिला, एक सन्यासी के माध्यम से, मरता क्या नहीं करता, इसी शब्द पर हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने एक भगवत की प्राप्ति किया। उसी कहना चाहिए कि उसी हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी के साथ में चलने वाले बाबा के सेवक गरीबदास कुंभारे जी बोलते हैं कि इस धर्म में आने वाले सेवक ने टोटल बुराइयों को बंद करके बाबा के आदेश से चलना चाहिए, बुराई आपका कुछ भी नहीं कर पाएगी। तो हमारे लिए एक लाइन बहुत अच्छी कहते हैं कि हमारे बालाघाट में आने के बाद कि सुबह की विनंती करते करते प्रार्थना श्याम की, सुबह की विनंती करते करते प्रार्थना श्याम की, और तत्व शब्द नियम से चलते नहीं तो ये मानव जिंदगी किस काम की। सेवक साथी और मानव की जिंदगी भगवान की दी हुई अमानत है। बशर्ते बात यह है कि हम इस दुनिया में आने के बाद अपन मानव जिंदगी को अपने अधिकार से चलाना चाहते हैं, मगर धन्य हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी। धर्म से पहले हमने बहुत गलतियां किया, उस गलतियों का हमें पता नहीं था, मगर हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी के आदेश अनुसार चलने से आज पता चलता है कि मानव को कैसा कर्म करना चाहिए और बाबा के आदेश का कैसा पालन करना चाहिए। एक दिन मैं आपको एक छोटा सा लाइन बता दूं, अगर एक आदमी परेशान होता है, अगर उसको कहना चाहिए कि बुखार आ गया, कहाँ जाता है वो जाता है डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने उसका चेकअप किया, भैया आज कितने पैसे लेकर के आया? साहब जी ज्यादा नहीं, 2000 लेकर के आया। तो 2000 लाया तो बोले ठीक है मैं 2000 के लायक का इलाज करूंगा, मगर तेरे को कल आना पड़ेगा। मगर कितने लाना पड़ेगा? 5000 लेकर के आना पड़ेगा, क्योंकि तेरे बोले शरीर में भैया कुछ ना कुछ प्रॉब्लम समझ में आ रही है। तो वो 2000 तो शुरू दिन देता है, दूसरे दिन 5000 की व्यवस्था करता है और 5000 लेके जाता है।
अब बोले 5,000 में ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है तेरा, 25,000 का MRI कराना पड़ेगा। तो शुरू दिन उसने 2,000 दिया, दूसरे दिन 5,000 दिया, तीसरे दिन 25,000 का व्यवस्था करके जाता है। और कहना चाहिए कि परिसर में ये सारी चीजों को ठीक करने के बाद भी उसकी समस्या का समाधान नहीं होता। मगर धन्य हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी, अगर हम बाबा के आदेश पर मरने का वचन देते हैं और कार्यकर्ता जी के शब्दों का अगर हम पालन करते हैं तो हर कोई सेवक सेविका अच्छा बन सकता है। अभी आपने सभी ने सुना। तो ये सेवक साथियों, यह मार्ग है आदेशों का, यह मार्ग है विचारों का, यह मार्ग है तत्व शब्द नियम से चलने का। नहीं किसी का कोई रे पगले इस संसार में, और क्यों तू फंसा हुआ है इस जगत के इस अधिकार में। तो मानव के लिए हमें बाबा के आदेश के लाइन को बिल्कुल समझ के रखना चाहिए। और हमारे बीच में अभी हमारे कार्यकर्ता जी विचार रखने के लिए है। समय तो कहना चाहिए कि बहुत कम है सेवक साथियों, और बोलना बहुत ज्यादा था, मगर हमारे आने वाले पड़ाव के लिए हमारे कार्यकर्ता जी हमें अच्छे अच्छे विचारों से अवगत कराएंगे। अभी आप सभी को सुनना है। नमस्कार जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी विचारों में थे परिसर के कार्यकर्ता जी, जिन्होंने बाबा के सिकवन पर बहुत अच्छे विचारों से हम सभी सेवक सेविकाओं को अवगत कराए। मैं आपका समस्त सेवक सेविकाओं की ओर से धन्यवाद करता हूँ। बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा है। अभी हमारे चर्चा बैठक के संचालक महोदय जी ने मुझे मार्ग में आने के कारण पते हैं, मैं बता रहा हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा है। मार्ग में आने के कारण ये है कि इसके पहले मैं धर्म में नहीं था। इसके पहले अपने परिवार में बहुत दुखी था। दुखी मतलब परिवार में तबीयत खराब होना, और तबीयत खराब होना तो होना, शराब का आदि ज्यादा था। काहे कि आज भी मैं रोजी मजदूरी करता हूँ, पहले भी करता था। आज जितना मैं कमाता हूँ उतना पहले भी कमाता था। तो क्या हुआ कि मैं शराब का आदि ज्यादा था, और शराब के आदि मतलब कमाता था, तो घर पे बहुत कम घर का जो भी समस्या है उस समस्या की तरफ ध्यान नहीं देता था। अपना शराब पीना और अपने मगम में रहना। तो सेवक साथियों, हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने कहा है कि धर्म में कि शराब पीने वाला व्यक्ति अकेला मरता है नहीं, तो शराब पीने वाला व्यक्ति परिवार को लेकर मरता है, और जहर खाने वाला व्यक्ति अकेला मरता है। उस प्रकार मेरे शराब के वजह से मेरे परिवार बहुत परेशान थे कि बोले ये शराब पी के आता है, घर में क्या चीज है क्या नहीं है उसका कोई ध्यान नहीं देता, और शराब पी के आके घर में बहुत परेशान करता है। इसके वजह से मतलब मेरे घर गृहस्थी बहुत डाउन हो गया था। मेरे परिवार में छोटे छोटे बच्चे थे, हम तो भूखे रहते थे, मेरे बच्चे भी भूखे रहते थे मेरे साथ। तो ये स्थिति को देखते हुए हमारे बाबा के सेवक शुरुआई परिसर में पहला सेवक केशन बर्वे जी हैं, उसके बाद में दूसरा सेवक तुम्हारे नंदकिशोर बर्वे जी हैं, और तीसरा सेवक मैं हूं। उस समय में मैं 2006 में जुड़ा हूं। तो वो मेरे को 1 साल पहले से समझाया, मेरे घर की परेशानी को देखती हुई समझाया कि बोले भैया, बोले तेरे परिवार की कंडीशन को देखता हूँ, बोले तो मेरे को दया आता है। बोले तू बोले बहुत परेशान है, बोले यार परेशान की वजह से तेरा टेंशन ज्यादा बढ़ता है, बोले टेंशन की वजह से शराब ज्यादा पीने लग गया। बोले मैं कहा हाँ भैया। तो बोले एक काम कर, बोले तू धर्म में जुड़ जा, बोले तेरे परेशानी या शराब सब छूट जाएंगे, बोले परेशानी दूर हो जाएंगे। बोले और तेरे कंडीशन जो है, बोले घर गृहस्थ तेरा डाउन है, बोले ये भी भगवान सब ठीक कर देगा। बोले तो अभी जैसा बाबा के सेवक लोग ने बताया कि बोले धर्म में होता क्या चीज है, वैसा मेरा भी लड़ दिमाग था उस समय कि धर्म में जुड़ने से होता क्या है। कि धर्म में मैं बालाघाट में की धर्म में नहीं जुड़ा था, इसके पहले
वो एसन सेवक जी के साथ में गया था, देखा था, मैं क्या माइक में खड़ा होकर बताते हैं, बस मैं क्या बताने से क्या होता होगा। ऐसा करते करते मैं साल भर ऐसे ही उसके बात को टाल दिया। कहते हैं ना कि जब जिस व्यक्ति के ऊपर मुसीबत आता है चारों तरफ रास्ता बंद हो जाता है। अभी बाबा के सेवक राजू बहन सर जी ने बताया कि मुसीबत क्या चीज होता है। जिसके ऊपर मुसीबत रहता है वही अपने आप को समझता है। वैसा मेरे ऊपर जब मुसीबत आई, चारों तरफ रास्ता बंद हो गया। जब वो एसन सेवक जी के बात मेरे दिमाग में आई, मैं कहा अभी तक तो अपना मुसीबत को इधर उधर झेलते रहा। मैं कहा भैया बता रहा है तो इस बातों को मैं अमल करता हूँ। जब उसको पूछा तो बोले भैया बोले आज तो मैं नहीं जा पाऊंगा, बोले नहीं होगा तो कल चलेंगे, बोले कार्यकर्ता के यहाँ। बोले तो मैं कहा ठीक है, मैं क्या आज नहीं चल रहा तो कल चलेंगे। उतने में क्या है, बबलू बरवे जी ने, जो वो भी बाबा के सेवक हैं, उस समय वो भी नहीं जुड़ा था, बोले मैं आज कार्यकर्ता के यहाँ जा रहा हूँ। बोले आज चल रहा हूँ क्या? बोले तो मैं कहा हाँ मेरा तैयारी हो गया। अभी एसन बरवे जी बोल रहे हैं कि आज नहीं चलते कल चलेंगे। तो बोले वो कल का कल वो जाएगा। बोले आज चल मैं जा रहा हूँ तो मेरे साथ चलता हूँ। तो बोले जब उसके साथ गया और जाने के बाद मैं उस समय में उतना जानकारी नहीं था मेरे को कि धर्म में करते क्या चीज है, होता है क्या चीज है, उतना जानकारी नहीं था। जब कार्यकर्ता के यहाँ गए तो कार्यकर्ता ऐसे ही अभी जैसे बाबा के सेवक राजू बादशाह ने बताया कि हमारे कार्यकर्ता जी के पास बंदूक था, अब मरना पड़ेगा तो मेरे को बंदूक मारेगा, ऐसा करके सोच रहा था। बोले तो कार्यकर्ता जी ने बोले धर्म में जुड़ने के पहले सोच ले भैया। बोले धर्म में जुड़ने के पहले सोच ले, क्या कि धर्म में जुड़ने के पहले शब्द देना पड़ता है। बोले और मरना पड़ेगा। बोले हाउ जी मैं का शब्द भी दूंगा और मरूंगा भी। तो बोले ठीक है। बोले जब वहां बैठे हमारे कार्यकर्ता उपराणी जी ने समझाए, बोले धर्म में बोले शब्द के माध्यम से मरना पड़ता है, पुराने विचारों को छोड़ना पड़ता है, भगवान को वचन देना पड़ता है। बोले और वचन देने के बाद एक भगवान के कार्य परिवार के साथ करना पड़ेगा। बोले मैं कहा ठीक है जी। जब कार्यकर्ता के यहाँ वचन दिए भगवान को और वहां से अनुभव के कार्य 3 दिन के लेके आए। 3 दिन के अनुभव के कार्य में मेरे परिवार के जो मुसीबत था वो तो दूर हुए ही हुआ। फिर मैं कार्यकर्ता जी को फोन करके बताता था मैं कि कार्यकर्ता जी सब तो मेरे परिवार में सब ठीक ही चल रहा है, फिर मेरा शराब का लय बंद नहीं हो रहा है। तो बोले ऐसा क्यों? बोले क्या हो गया? तो बोले भगवान के पास शब्द रखो कि 4 बजता है, आज मेरे को शराब का ध्यान आता है, बाबा ये मेरे ध्यान से निकाल दो। तो सेवक साथियों शॉर्टकट में बताता हूँ कि समय बहुत कम है। तो मैं वैसे शब्द रखा और शब्द रखा तो आज मान के चलो 2006 में जुड़ा हूँ मैं धर्म में। आज धर्म में जुड़ने के बाद मेरा शराब छूटा, मेरे परिवार के दुख दूर हुए। कभी मैं जीवन में नहीं सोचा था कि धर्म में जुड़ने के बाद मेरे घर गृहस्थी उच्च स्तर पर आ जाएगा, मेरा कंडीशन सुधर जाएगा। एक साइकिल था मेरे पास, साइकिल में एक नट लगाने के लिए 5 रुपए जेब में नहीं रहता था। आज भगवान के दया से सब कुछ भरपूर भंडार है और जो नहीं सोचा था वो भी मेरे पास में है। आज मैं कभी उस समय की बात मैं सोचता था कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको पढ़ाऊंगा कैसा, इनके शादी ब्याह करूंगा कैसा, मैं अपना घर गृहस्थी कैसा चलाऊंगा, ये सोच रहा था। कि भगवान की मर्जी आज मैं फिजिक का मकाम भगवान के दया से बन गया। 2 बच्चे 3 बच्चे का शादी कर लिया और मैं अपना रोजी मजदूरी भी कोई नौकरी वाला नहीं हूँ, रोजी मजदूरी करता हूँ और वो आज भी उतना ही कमाता हूँ। पहले जैसे 300 रुपया का रोज कमाता था, आज भी 300 रुपये रोज कमाता हूँ और मेरे घर गृहस्थी बढ़िया चल रहा है, परिवार में कुशल मंगल है। तो सेवक साथियों कार्यकर्ता का शब्द नहीं होता, भगवान का शब्द होता है। और वो शब्द पे मैं बताता हूँ, मैं 1-2 बार वो शब्द पे गौर नहीं किया, मेरे साथ में ऐसे बड़े बड़े अनुभव मिले, मैं अपना मानो मर्जी लगाया। मेरा कार्यकर्ता लोग तो कुछ भी बोलते रहते हैं और उस बातों पे गौर नहीं किया। भैया आज तुम्हारे सामने भगवान के देन है कि जिंदा हूँ। धर्म में जुड़ने के बाद ऐसा इतना बड़ा अनुभव मिला था कि इतना ये स्लीप इतना ऊपर से जो 1109 गाड़ी होता है 6 चक्का, खाई में गिरते गिरते बचा और वो गाड़ी मैं मेरे शब्द से वही निकला कि भगवान आप ही हो बचाने वाले। ब्रेक फेल हुआ और गाड़ी
इंजन ही बंद हो गया, मान के ब्रेक फेल तो क्या है, इंजन ही बंद हो गया। जब पीछे रिटर्न हुआ तो खाई में जाता था सीधा गाड़ी रिटर्न। मेरे शब्द से एक ही शब्द निकला कि भगवान आप ही हूँ बचाने वाले। पता नहीं स्प्रिंग क्या चीज घुमाया स्प्रिंग को, गाड़ी जाके घूम के तल्ली में टिक गई। और मैं झटका से जब तल्ली में जाके गाड़ी अदड़ाई तो फिर पल्ला खुला और मैं नीचे गिर गया। तो सेवक साथियों, भगवान का शब्द नहीं है ये, कार्यकर्ता के शब्द नहीं है, वो भगवान का शब्द है। कार्यकर्ता लोग जो बोलते हैं, सेवक लोग जो बोलते हैं, वो शब्द पे गौर करना चाहिए। तो कार्यकर्ता जी को बताया था तो बोले सेवक लोग को जब तक अनुभव नहीं मिलता, जब तक अपने शब्द को नहीं संभालता, जब तक अपने आप को नहीं संभालता, तो बोले ये अनुभव का मार्ग है, अनुभव सभी सेवक लेना चाहिए। तो मैं कहा कार्यकर्ता जी ऐसा ऐसा मेरे साथ घटना हुआ, तो बताने के लिए तो बहुत लंबा है, फिर समय को देखती सेवक साथियों मैं कहूँगा कि बाबा के आदेश को समझे। बाबा ने जो तत्व शब्द नियम दिए उसके आधार पे चले, और कार्यकर्ता जो शब्द निकालते हैं शब्द के ऊपर ध्यान दे, ऐसा मैं विनती करता हूँ और मैं भी ध्यान दूंगा। और अपने शब्दों को यही विराम देता हूँ। सभी से नमस्कार करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी विचारों में थे बाबा के सेवक माननीय सम्मानीय प्रसाद मानी जी, जिन्होंने मार्ग में आने का कारण और क्या अनुभव मिला यह बताए। और पहले भी उतना ही पैसा कमाते थे, आज भी वही उतना ही पैसा कमा रहे हैं। पहले का अंतर और अभी का अंतर बताए कि पहले क्या करते थे और अभी क्या बचता है, और पहले कैसे खर्च होता था और अभी किस तरह से खर्च करते हैं। तो इस धर्म में आने के बाद में हर